सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। सुपर 1000 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, शुरू कर दी है मैंने इस चैनल पर जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री का क्लासेस। एरोमा केमिस्ट्री का ये क्लास बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वाकिफ कराएंगे। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी आपसे उम्मीद करेंगे हम। तो क्वेश्चन की सीरीज अब हमारी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में संभावित है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को पहचानिए आप, इसे आप एनिलीन के नाम से जानते हैं कि ये कंपाउंड आपका एनिलीन है। एनिलीन को जब NaNO2 और HCl के साथ में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड B बनता है। और B के बाद अगर आप इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड से करा दीजिए, यानी कि ये कंपाउंड आपके सामने है, इस कंपाउंड में आप यहां पर N लगा लीजिए और यहां पर भी CH3 लगा लीजिए, यहां पर है ना बेहतर क्वेश्चन। तो अगर इससे रिएक्शन कराओगे तो अब कोल्ड कंडीशन में क्या प्रोडक्ट C बनेगा। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या संभावित हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में मैं एनिलीन के मॉलिक्यूल जोड़ता हूं, यहां पर NH2 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहां पर आपका जो है वो जोड़े दे रहा हूं N, डबल बॉन्ड N जोड़ दिया। फिर मैंने यहां पर बेंजीन एक रिंग बना दिया और रिंग बनाने के बाद यहां पर भी हमने NH2 जोड़ दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो वास्तव में आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर बनाएगा। तो इस बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला आपको ऑप्शन दिया मैंने, ये जरा चेक करिए कि ऑप्शन क्या होगा। बी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि यहां मैं केवल ये कंपाउंड ये एनिलीन बना दिया, मतलब बेंजीन बना दूं और बेंजीन के बाद फिर हाइड्रेजो ग्रुप यानी कि NH लगा देता हूं और फिर यहां डायरेक्ट पूरा ये वाला ग्रुप लगा करके प्रोडक्ट बनाता हूं। तो देखिए क्या उम्मीद लग रही कि आपको ऐसी कंडीशन वाला प्रोडक्ट संभव है। तो यहां पर भी जवाब आपका भी, हम लोग जवाब भी डिस्कशन करेंगे। इसी से मिलता जुलता अगर मैं ग्रुप बनाता हूं ऐसे, ये मैंने एनिलीन लिया तो यहां पर डाइएजो बनना था मेरे हिसाब से, तो मैं एक ऑप्शन ये दे रहा हूं बेंजीन डाइजोनियम और Cl यहां से एक H को खींचे। कपलिंग रिएक्शन आपने सुनी होगी, तो मैं तो कपलिंग रिएक्शन के मूड में हूं कि भाई कपलिंग रिएक्शन ही यहां पर प्लस आंसर होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं कि आंसर भी हमारा यही है। तो अगर आंसर हमारा यही है तो फिर यहीं तक लिखना भी उचित है, इसके आगे लिखना भी हमारा उचित नहीं है। तो बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, हमारा आंसर भी आपके सामने हाजिर है साहब। और अगर इस आंसर पे आप सहमत हैं तो अपनी सहमति जरूर जताइए कि सर ये क्वेश्चन हमारा आंसर बिल्कुल राइट है और इस आंसर पर भी हम लोग बिल्कुल टिके रहते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, एकदम छटा हुआ क्वेश्चन है। इस पर आप बिल्कुल ऐतराज नहीं जता सकते क्योंकि ये क्वेश्चन भी एकदम अप टू द मार्क क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहां पर हम उन क्वेश्चंस की सीरीज को कलेक्ट कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस को मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनसे कलेक्शन करके लाया हूं। जैसे मैंने ये नाइट्रो कंपाउंड ले लिया। अब ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन बहुत सारे लोग भूल गए हों कि अभी मैंने ये हिंदी वाले मीडियम में ये क्वेश्चन कराया था। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, यानी कि आपको नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर मैंने कराया जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होना चाहिए, है ना। हाइड्रोक्सिल एमीन, फिलहाल यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ऑप्शन हम पहले लगाएंगे, उसके बाद आपको यहां पर जवाब मिलेगा। तो ए ऑप्शन में चल लेते हैं। ए ऑप्शन बहुत ही बेहतर आपके सामने पहला दे देता हूं कि मैं एनिलीन बना करके आपको दिखाई दे रहा हूं कि क्या एनिलीन संभव है, तो आपका तो जवाब नहीं होगा।
और बी वाले ऑप्शन में मैं यहां पर हाइड्रोक्सिल एमीन बना करके दिखाई दे रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर बी ऑप्शन यहां पर संभव दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन में मैं एजोबेंजीन और एजॉक्सी में से कुछ भी बना देता हूं। चलिए ऐसा करता हूं कि यहां पर एन डबल बॉन्ड एन एजोबेंजीन बना देता हूं, तो आपके मूड में आएगा कि सर एजोबेंजीन है या नहीं है। डी ऑप्शन में नाइट्रोसो बेंजीन बना देता हूं, है ना, एजॉक्सी बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एजो ऑक्सी या पर ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड ले लो, फिर एन ले लो और इस पर पॉजिटिव, क्योंकि बैलेंसी इसकी बिगड़ेगी तो फिर यहां से ऐसे कंपाउंड भी बनाई। फिलहाल आंसर आपके सामने बिल्कुल पैट हो चुका है कि आंसर इसका जो है वो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप 1000 की सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को आप चेंज करके आपके सामने ला रहे हैं। आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहतर होंगे या नहीं होंगे। आज हमने कुछ कंपाउंड ऐसे लिए जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए थे, उनके क्वेश्चन उठाए हैं। तो 1000 की ये सीरीज हम लगातार कंटिन्यू करेंगे जब तक कि क्वेश्चन 1000 नहीं हो जाएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहे और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहे, तो आप इस कंपाउंड की रिएक्शन बताइए कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या बन सकता है। प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा आप बताएंगे। वहां पर आपने जवाब दिया होगा कि हमारा ये क्वेश्चन कैसा था, जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। यहां पर हम लोग NaNO2 और HCl के साथ में जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एरो पर मैं लिख देता हूं NaNO2 और HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन भी आपके लिए ढूंढ कर दे रहा हूं, जो पीजीटी लेवल पर जाकर के आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। कंपटीशन के लिए पढ़ना एक अलग बात होती है, और कंपटीशन के लिए एक जरूरी होता है एक रास्ता जो आपको चाहिए होता है। तो मैं कहूंगा कि आप हमारे रास्ते से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि ये रास्ता आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आपको जाना चाहिए। तो इस पीजीटी लेवल पर हम आपको लगातार इतने क्वेश्चंस दे देंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर बन जाएंगे। तो यहां जुड़िए हमारे साथ में एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के उस प्लेटफॉर्म से जहां क्वेश्चन मिलते हैं अप टू द मार्क, और हर समय परिवर्तन लगातार मैं करता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो डोज है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्वेश्चंस की डोज अप टू द मार्क रहनी चाहिए। अब आपके सामने मैंने ऑप्शन लगा दिए हैं, ऑप्शन आपके सामने बहुत ही बेहतर लगाए हैं। ऑप्शन में समय आपका जरूर ले रहा हूं, लेकिन बेहतर क्वेश्चन दे रहा हूं। तो यहां पर 21 वाले में जवाब आपका होना चाहिए कि सर अगर एजो ग्रुप बनता तो एजो ग्रुप तो यही बनता कि N डबल बॉन्ड N बनना ही चाहिए था। तो यहां पर ऑप्शन आप क्या लगा सकते हैं आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर यहां पर NaNO2 मिथाइल ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका डाइएजोटाइजेशन NH ग्रुप का जरूर हो जाएगा। जो NH ग्रुप का हो जाएगा तो यहां पर OH नहीं आ सकता, NO2 नहीं आ सकता, NO नहीं आएगा, ये NO एजॉक्सी बेंजीन आ जाएगा। यानी एजॉक्सी बेंजीन के साथ में N मिथाइल एजॉक्सी बेंजीन का प्रोडक्ट आपके सामने हाजिर होगा। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ये भी है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके लगातार इंपॉर्टेंस देंगे पीजीटी एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन मैं आज आपकी इस ऐप पर लेकर के आया हूं, यानी कि जो है हमारा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, बहुत ही बेहतर। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है, यहां क्वेश्चन पलट दिया गया है, कौन सी रिएक्शन में एमीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो बना सकता हूं विच ऑफ द following reactions does not yield amine। इसमें से कौन सी रिएक्शन एमीन नहीं बनाएगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। चलिए RX एक ऑप्शन दिया है और यहां पर अमोनिया दे दिया है, एरो लगा करके क्वेश्चन मार्क दे दिया। बी ऑप्शन दिया है RCH डबल बॉन्ड NOH दे दिया, फिर इसका रिडक्शन कराया हाइड्रोजन के द्वारा, और यहां पर Na और C2H
5OH लिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा भगवान जाने। सी ऑप्शन लिया RCN और इसको हाइड्रोलाइज करा दिया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा एसिडिक मीडियम में, यही नहीं है। ऑप्शन मिल भी गया है। और उसके बाद एमाइड लिया RCONH2 लिया है और इसमें LiAlH4 मिलाया है। तो अब आप जानिए, तो हमें तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा बेहतर है। तो देखिए पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो जितने लोग मैसेज करेंगे उतने ही ज्यादा हमें बहुत सुकून मिलेगा इस सीरीज को कंटिन्यू। 1000 की टेस्ट सीरीज चलेगी और 1000 में जो हमारा जो चैनल है जिसका नाम है टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पर इन सब की पीडीएफ भी धीरे धीरे हम अवेलेबल कराएंगे। यूरिया की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो यहां पर क्वेश्चन है यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव, यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस, यूरिया ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव, पहला ऑप्शन आपको देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एसिटामाइड देता है क्या ये, क्या ये एसिटामाइड देता है, बताएंगे आप। बी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ये भी बहुत ही बेहतर है, कार्बोनिक एसिड मिलेगा क्या, तो यहां पर कार्बोनिक एसिड लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा क्या, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन आपके सामने डाले दे रहा हूं। और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि क्या यहां पर केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो जनाब बेहतर ऑप्शन आपके साथ जुड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। आपको बताऊंगा कि जब भी रिएक्शन होती, मैं रिएक्शन भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमने यूरिया ले ली, यूरिया का फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, यहां पर NH2 है, यहां पर भी NH2 है, यह बेहतर है क्वेश्चन, इसको हाइड्रोलाइज कराइए, इसको हाइड्रोलाइज कराइए, गंगा जल इसके मुंह में डालिए, यहां से अमोनिया निकल जाएगी, OH जुड़ जाएगा जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, हमें प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और ऐसी सीरीज जो वास्तव में आपके लिए जीवन परिवर्तन कर देगी, ऐसी सीरीज ये वाली है, जीवन परिवर्तन करने वाली सीरीज मानता हूं मैं इसे। अगर आपने ज्वाइन की तो मैं समझ लूंगा कि आपका जीवन सफल हो गया है भाई साहब। बेस्ट मेथड एरोमेटिक आयोडाइड बनाने का कौन सा है, बेस्ट मेथड फॉर, बेस्ट मेथड टू फॉर्म एरोमेटिक आयोडाइड, ये बात ध्यान देना, एरोमेटिक आयोडाइड, एरोमेटिक आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा, आहा क्वेश्चन है, बिल्कुल रबड़ी मलाई रखा हुआ है। ArN2 ले लिया, ArN2 पॉजिटिव मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहा होगा, इस पर मैंने HI डाल दिया, क्या यह संभव है, दूसरा बी ऑप्शन दे रहा हूं। मैंने यहां पर एनिलीन ले लिया और एनिलीन के ऊपर मैंने आयोडीन की रिएक्शन करा दी, क्या यह संभव है, 20वां ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, चलिए बी तो मैं लिख चुका हूं, सी वाला ऑप्शन चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ArN2 पॉजिटिव ले लीजिए और KI की रिएक्शन करा दीजिए, याद आया आपको कुछ। डी ऑप्शन डाल रहा हूं, ArN2 ले लीजिए, पॉजिटिव डालिए इसके ऊपर और यहां PI3, आहा ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल हिदायत दे रहा होगा, आपने जब सैंड में रिएक्शन पढ़ी होगी तो उसी के नीचे इसे जरूर पढ़ाया गया होगा। तो KI से रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन यार, क्या जलवेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतर क्वेश्चन की शुरुआत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप करें तो फिर हम जरूर आपके साथ में जुड़ें, तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आप सेलेक्ट किया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द नाइट्रोएल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, आहा। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन देखिए यहां पर दिया है CH3N, यहां पर भी आपका CH3, यहां पर भी आपका CH3, एरो पर मैं KMNO4 लिख देता हूं। अब बताइए क्या ये कंपाउंड बनाएगा नाइट्रो, अब सोचिए, लगाइए दिमाग,
धरतीपुत्र हैं अगर आप तो। C6H5I मैंने लिया, C2H5I लिया और इसको रिएक्शन करा दिया मैंने AgNO3 से, और AgNO3 को थोड़ा अल्कोहल में जरूर मिला लेना, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया मैंने, और यहां फ्यूमिंग HNO3 लिया। क्या लिया मैंने? फ्यूमिंग HNO3 मैंने ले लिया, तो नाइट्रेशन हो गया। क्या ये संभव है कि डी ऑप्शन में मैं दोनों बी और सी को लगा दूं? क्या संभावना बनेगी? या ये भी लगा देता हूं। चलिए, डी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी को लगाइए। तो अब आप ऑप्शन यहां पर क्या हमें बताएंगे, है ना क्वेश्चन बढ़िया। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर भी नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि ये AgI निकल जाएगा, NO2 निकल जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। यहां पर भी फ्यूमिंग HNO नाइट्रेशन हो जाएगा। तो दोनों, ये दोनों तो ऑप्शन है, बोथ ए तो है, मतलब ए से ऑप्शन नहीं बन सकता। यानी कि अगर मैं आपको यहां पर ये कहूं कि अगर KMNO4 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये नाइट्रो कंपाउंड नहीं बनाएगा, ये नाइट्रोसो बना देगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमें बी ही टिक करना पड़ेगा, और बी ही ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। और मैं तो कहता हूं कि चैनल पर अच्छे से कमेंट करिए, चैनल को प्रमोट करिए, तो मैं आपको और बेहतर क्वेश्चंस देने की लगातार संभावना बनाए रखूंगा। आगे क्वेश्चन है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines can be distinguished by नंबर 1 ऑप्शन दिया आपको ल्यूकास रिएजेंट, दूसरा ऑप्शन दिया आपको हिंसबर्ग रिएजेंट, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया विक्टर मेयर टेस्ट, और चौथा ऑप्शन आपको दिया मॉलिश रिएजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग C6H5SO2Cl बेटर रिएजेंट माना जाता है, जो डिस्टिंग्विश में काम आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी अपने में हटकर के क्वेश्चन है। ये मान के चलना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पीजीटी एग्जामिनेशन में। रिएक्शन ऑफ एनिलीन with HNO2 followed by reaction with कोई भी डाइल्यूट एसिड कर लो, रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड कर दो, डाइल्यूट मिनरल एसिड गिव्स। अब आप बताइए। तो ए ऑप्शन मैं यहां पर लिख रहा हूं C6H5NHOH कर देता हूं, C6H5NHOH। बी ऑप्शन आपके लिए है फिनॉल, सी ऑप्शन आपके लिए है C6H5NH2, और डी ऑप्शन आपके लिए है बेंजीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको ले जाएगा आपके सिलेक्शन तक। तो एनिलीन का जब डाइएजोटाइजेशन करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है जब मिनरल एसिड से, तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मजा दे देगा। ये हमने कंपाउंड लिया PHNO2 को जब जिंक और NH4Cl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कोई कंपाउंड बनता है। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर भी करा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न बदला है इस बार। ऐसे भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, क्या एनिलीन मिलेगा? तो आप बताएंगे कि सर एनिलीन तो हम संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्या PHNHOH मिल सकता है? संभावना इसकी है। तो
तो मुझे तो कुछ लग रही है। चलिए सी ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं, पीएच यहां पर और एन डबल बॉन्ड नाइट्रो, सो क्या है संभावना? मुझे नहीं दिखाई दे रही। और अगर मैं कहूं कि केवल C6H6 है तो ये संभावना भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे तो, मैं इस क्वेश्चन को अभी ऊपर रिपीट करा चुका हूं, यही कंपाउंड बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए। ये रिएक्शन पहचान करके बताइए कि आखिरकार ये रिएक्शन कौन सी है। अगर आपने पहचान लिया तो मैं जानूंगा कि वाकई में आपकी तैयारी यहां पर बेहतर है। कॉपर से रिएक्शन किया, इसको हीट किया, तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है डाइफिनाइल। ये कंपाउंड जो बना है, इस कंपाउंड का नाम दिया गया है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल में ए ऑप्शन मैं दे रहा हूं। क्या ये जो है फिटिग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है? फिटिग रिएक्शन है क्या ये? आप बताएंगे कि सर यस या नो। क्या ये वुड्स रिएक्शन है? क्या ये वुड्स रिएक्शन है? क्या ये आपकी उल्मेंस रिएक्शन है? क्या ये उल्मांस रिएक्शन है? और क्या ये आपका डाइएजोटाइजेशन है? डाइएजोटाइजेशन। तो इसमें आंसर आप बताएंगे हमें कौन सा होगा। हम आपका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर ध्यान रखेंगे कि आपने कौन सा आंसर दिया है। इस क्वेश्चन के जवाब के साथ साथ हम ये सीरीज शुरू करना चाहते हैं 1000 की सीरीज। क्या आप क्वेश्चन 1000 सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हैं? हम अपने एरोमा केमिस्ट्री के मास्टर पर हिंदी में और यहां पर इंग्लिश में सुपर 1000 एमसीक्यूज फॉर पीजीटी 2025 कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।